नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 12 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सभी प्रश्न 100% रियल मिल चुके हैं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका पुर्तगाल के पेशेवर फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डास सेंटोस एवेरो है। रोनाल्डो ने 5 बैलोन डॉर पुरस्कार जीते हैं। फिलहाल वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। बैलन डॉर पुरस्कार 2019 में लियोन मेसी ने जीता। लियोन मेसी ने 6 बैलन डॉर पुरस्कार जीते हैं। रियल मैड्रिड ने ला लीगा खिताब 2020 में जीता। ला लीगा फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। एक पूछा गया था, प्रकाश प्रस्थित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरि सेन है। किस मंडल में मौसम परिवर्तन होता है? तो सौरमंडल में आपका मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें हैं। प्रमुख परतें सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमान मंडल और बहिर्मंडल है। सौरमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सौरमंडल पृथ्वी की सतह शुरू होता है और 8 से 14.5 किलोमीटर तक फैला होता है। जौहरा किस राज्य का नृत्य है? जौहरा आपका मध्य प्रदेश का नृत्य है। यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। जौहरा नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य है मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपत्ती, ग्रीडा नृत्य, सेल्लारकी, सेलभोदनी मंच। एक पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर आपका सितार वादक है। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था और 1999 में पंडित रविशंकर को, और 2001 में आपका लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला। 2001 में आपका बिस्मिल्लाह खान को मिला और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में दिया गया। एक पूछा गया था, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस आपका 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम 2015 का थीम था सद्भाव और शांति के लिए योग। 2016 का सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 में शांति के लिए योग। 2019 में हृदय के लिए योग। 2020 में घर पर योग और परिवार के साथ योग थीम था। 2021 की थीम थी कल्याण के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के था मानवता के लिए योग। साल 2023 में योग का थीम था वसुंधम कुटुंबकम के सिद्धांत वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई थी। एक पूछा गया था, 20वीं शताब्दी में भारतनाट्यम के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो टी बाला सरस्वती जो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है 20वीं शताब्दी में। वह शास्त्रीय नृत्य को भारतनाट्यम शैली को 20वीं सदी के अग्रणी प्रतिपादक थे। अब भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यह योजना मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में था। इसकी विकास दर लक्ष्य 8% थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। इसके जगह पे आप नीति आयोग आ गया है। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है।
गृह मंत्री आपका अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? कैलाश मंदिर आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्गे 735 से 757 ईस्वी के शासन के दौरान प्रारंभ हुआ। मंदिर पर प्रमुख कर राज दंती दुर्गे के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने 757 से 773 ईस्वी द्वारा किया गया था। हालांकि यह कार्य एक सदी से अधिक समय तक कई कर्मिक राजाओं के अधीन जारी रहा। यह एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एक पूछा गया था विधि के समसमानता किस अनुच्छेद में है? विधि की समसमानता का अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में है लिंग, जाति, धर्म, स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 में है आपका लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। पहली बार जनगणना भारत में कब हुई? पहली बार जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ। कब? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जातीय जनगणना भारत में पहली बार कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे, जिसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति थे। 2011 का जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके अध्यक्ष थे सी चंद्रमौली, भारत की जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 121.9 मिलियन था, जिसमें 623.7 मिलियन 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन 48.46% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील जनसंख्या से भी अधिक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुलायम सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 51 पद्मश्री मिला। इस बार 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं सूची में हैं। एशियाई खेलों का प्रथम संस्करण कहाँ और किस वर्ष हुआ? तो 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में। टूर्नामेंट का पहला संस्करण भारत ने 51 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। एशियाई खेल एशियाड के रूप में जाना जाता है। 2022 का एशिया खेल का मेजबानी हांगकांग, चीन किया था। 2018 का एशिया खेल इंडोनेशिया, जकार्ता किया था। कालिदास पुरस्कार कितने सालों के अंतराल में दिया जाता है या कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका कालिदास आपका प्रत्येक साल दिया जाता है और 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह सम्मान प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत लेखक कालिदास के नाम पर है। कालिदास सम्मान आपका मध्य प्रदेश राज्य देता है और 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपका हरिसेन थे। और वानभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। एक आपका और प्रश्न पूछा गया था, बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें। एक पूछा गया था बेनामी लेनदेन अधिनियम किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो 1988 में शुरुआत हुआ। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका शाहजहां से संबंधित प्रश्न था। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।